चलिए आज हम जानते हैं दूध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी। जैसे नंबर 1, दूध पीने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है या फिर रात का होता है। दरअसल दूध पीने का समय आपकी सेहत और लक्ष्य पर निर्भर करता है। सुबह दूध पीना ऊर्जा बढ़ाने और दिन की शुरुआत में शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए लाभदायक है। वहीं रात में दूध पीना नींद सुधारने और शरीर को आराम देने में मदद करता है। गर्म दूध में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होते हैं जो नींद लाने में सहायक होता है। हालांकि यदि किसी को पाचन की समस्या या दूध से एलर्जी है तो उसे समय का ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः वजन बढ़ाना या मांसपेशियां मजबूत करना हो तो सुबह और नींद के लिए रात में दूध उपयुक्त होता है। अब हम जानते हैं नंबर 2, दूध को गर्म करके पीना चाहिए या फिर ठंडा करके। दरअसल दूध पीने का तरीका आपकी सेहत और पाचन क्षमता पर भी निर्भर करता है। गर्म दूध पीना पाचन के लिए आसान होता है और शरीर को जल्दी ऊर्जा देता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम आसानी से अवशोषित हो जाता है। साथ ही रात में गर्म दूध पीने से नींद भी अच्छी आती है क्योंकि यह शरीर को आराम पहुंचाता है। वहीं ठंडा दूध गर्मियों में तुरंत ताजगी और ऊर्जा देने के लिए अच्छा होता है, लेकिन यह पाचन पर भारी पड़ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पेट की समस्या या गैस की समस्या होती है। इसलिए पाचन सही है तो ठंडा दूध लिया जा सकता है, लेकिन नियमित तौर पर स्वस्थ लाभ के लिए गर्म दूध ज़्यादा सुरक्षित और फ़ायदेमंद माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, सुबह दूध पीने से पाचन तंत्र पर क्या असर पड़ता है। दरअसल सुबह दूध पीना पाचन तंत्र पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डाल सकता है। यह व्यक्ति की सेहत और पाचन क्षमता पर निर्भर करता है। दूध में प्रोटीन और वसा मौजूद होता है जो पेट को लंबे समय तक ऊर्जा देता है और भूख को नियंत्रित भी करता है। इससे सुबह के समय पाचन तंत्र को धीरे धीरे सक्रिय होने का मौका मिलता है। साथ ही कैल्शियम और विटामिन की आपूर्ति से हड्डियां मजबूत होती है। लेकिन अगर किसी को दूध से एलर्जी है, लैक्टोन इंटॉलरेंस या पेट की समस्या है तो खाली पेट दूध पीना गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए पाचन सही हो तो सुबह दूध लेना फ़ायदेमंद है, अन्यथा थोड़े स्नैक्स के बाद लेना बेहतर रहता है। अब हम जानते हैं नंबर 4, गाय का दूध पीना बेहतर होता है या फिर भैंस का। जैसे गाय और भैंस दोनों के दूध में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन उनके लाभ अलग अलग होते हैं। गाय का दूध हल्का होता है और आसानी से पच जाता है, इसलिए पाचन कमज़ोर लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहतर माना जाता है। इसमें फैट कम और प्रोटीन, कैल्शियम अच्छे मात्रा में होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है और ऊर्जा भी मिलती है। वहीं भैंस का दूध मोटा और भारी होता है, इसमें फैट अधिक होता है, इसलिए वजन बढ़ाने और ताकत बढ़ाने के लिए यह फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ या वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए गाय का दूध बेहतर विकल्प होता है। कुल मिलाकर पाचन और हल्कापन चाहिए तो गाय का दूध और ऊर्जा व ताकत बढ़ानी हो तो भैंस का दूध उपयुक्त होता है। अब जानते हैं नंबर 5, क्या दूध को फ्रिज में स्टोर करना सही होता है या फिर नहीं होता है। दरअसल दूध को फ्रिज में स्टोर करना आमतौर पर सुरक्षित और सही माना जाता है। फ्रिज में ठंडा रखने से दूध में बैक्टीरिया और जीवाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है, जिससे यह लंबे समय तक ताज़ा रहता है। विशेषकर गर्मियों में या यदि दूध तुरंत इस्तेमाल नहीं करना हो तो फ्रिज में स्टोर करना आवश्यक होता है। लेकिन ध्यान रखें कि दूध को फ्रिज के दरवाजे पर रखने से बचें, क्योंकि वहाँ तापमान बार बार बदलता रहता है जिससे दूध जल्दी ख़राब हो सकता है। सबसे अच्छा है कि दूध को फ्रिज के बीच या ऊपरी शेल्फ पर रखें। साथ ही दूध को ढककर भी रखें और एक बार उबालकर या खुले पैकेज को लंबे समय तक फ्रिज में ना रखें ताकि स्वाद और पौष्टिकता बनी रहे। अब जानते हैं नंबर 6, क्या रोज़ाना दूध पीने से हड्डियाँ सच में मजबूत होती है। दरअसल रोज़ाना दूध पीने से हड्डियों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे तत्व होता है जो हड्डियों और दांतों की संरचना बनाए रखने में मदद करता है। कैल्शियम हड्डियों की घनता बढ़ाता है और फ्रैक्चर या कमज़ोर हड्डियों का जोखिम कम करता है। विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने में सहायक होता है। हालांकि सिर्फ दूध पीना ही पर्याप्त नहीं है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और धूप लेना भी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। यदि किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस या दूध से एलर्जी है तो उसे अन्य स्रोतों जैसे पनीर, दही, सोयाबीन या बादाम से कैल्शियम लेना चाहिए। अब हम जानते हैं नंबर 7, क्या दूध को बार बार उबालना सही होता है या फिर नहीं। दरअसल दूध को बार बार उबालना स्वास्थ्य और पोषण के लिहाज से सही नहीं माना जाता है।
एक बार उबालने से उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर जाता है और उसे सुरक्षित रूप से पिया जा सकता है। लेकिन बार बार उबालने पर दूध में प्रोटीन वो विटामिन्स और अन्य पोषक तत्व खराब हो जाता है। विशेषकर विटामिन B12 और कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है, जिससे दूध का पोषण मूल्य घट जाता है। इसके अलावा बार बार उबालने से दूध का स्वाद और खुशबू भी बदल जाती है। इसलिए हमेशा जितना दूध पीना हो उतना ही उबालें और बचे हुए दूध को फ्रिज में रखकर जल्दी इस्तेमाल करें, ताकि पोषण और स्वाद दोनों ही सुरक्षित रहे। अब हम जानते हैं नंबर 8, हल्दी का दूध या केसर का दूध कौन सा है बेहतर। जैसे हल्दी का दूध और केसर का दूध दोनों ही स्वास्थ्य के लिहाज से फ़ायदेमंद है, लेकिन उनके लाभ भी अलग अलग हैं। हल्दी का दूध सूजन को कम करने, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायक देते हैं। वहीं केसर का दूध मस्तिष्क को शांत करने, नींद सुधारने और त्वचा व चेहरे की चमक बढ़ाने में अधिक लाभकारी होता है। इसके अलावा केसर रक्तस्राव और ऊर्जा बढ़ाने में भी मदद करता है। यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो हल्दी वाला दूध बेहतर है, और आराम, नींद और त्वचा के लिए केसर वाला दूध ज़्यादा फायदेमंद होता है।